से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कालिदास सच सच बतलाना। और इनके कवि जो है वो है नागार्जुन। कालिदास सच सच बतलाना कवि नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है। यह कविता इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह सतरंगी पंखों वाली से संकलित है, जिसकी रचना 1959 में हुई थी। नागार्जुन कालिदास को अपने सबसे प्रिय कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। यह कविता कालिदास के 3 महाकाव्य जो कि रघुवंश, कुम्हार संभव और मेघदूत के पात्रों की विरह वेदना पर आधारित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहे कि किस प्रकार कालिदास अपने कृतियों के नायक नायिकाओं के दुख वेदन को स्वयं अनुभूत करते हैं और कैसे वो अपनी कविता को प्रस्तुत करते हैं। तो कविता के पहले भाग को शुरू करने से पहले मैं आपको कालिदास के द्वारा रचित जो रघुवंश महाकाव्य है उसकी कहानी बता देती हूँ, ताकि जब हम कविता पढ़ेंगे तब उसको हमें समझने में आसानी होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पुस्तक है और ये कालिदास द्वारा रचित है, जो कि है रघुवंश महाकाव्य। यहाँ पे इंदुमती और अज जो है वो कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंश के ही पात्र है। और इस महाकाव्य में 19 संग्रहों में रघु के कुल में उत्पन्न राजाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम और अतिथि का विशेष वर्णन है। अज राजा रघु के पुत्र थे। विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में जाकर उससे विवाह किया था। वह इंदुमती से बहुत प्रेम करता था। एक बार नारद जी प्रसन्नचित्त होकर अपनी वीणा लिए आकाश में विचर रहे थे। मतलब जो नारद मुनि है वो आकाश में या फिर आप बोल सकते हैं कि स्वर्ग में जब घूम रहे थे, तो संयोग वंश मतलब उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया, पर अनहोनी में क्या हुआ, उनकी वीणा का एक फल या फिर एक जो हिस्सा है उस वीणा का वो टूट गया और बगीचे में भ्रमण कर रही रानी, भ्रमण मतलब जो घूम रही होती है रानी इंदुमती, उसके सिर पे जाकर गिर गया। तो उससे क्या हुआ कि जो इंदुमती है उनकी मृत्यु हो गई। तो जब रानी इंदुमती की मृत्यु हुई तो उसके दुख में जो राजा अज जो है वो बहुत दुखी हो गए। और उसी दुख को बताते हुए कालिदास जी ने ये जो कविता लिखी थी उसको संबोधित करते हुए यहाँ पे जो नागार्जुन है वो कालिदास से प्रश्न करते हैं। तो अभी कविता को पढ़ के समझते हैं कि वो प्रश्न क्या कर रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। अभी हम कविता की पंक्तियों को पढ़कर इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। कालिदास सच सच बतलाना। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो जैसे कि हमने वो महाकाव्य देखा था जिसमें मतलब रानी इंदुमती के सिर पे जो नारद मुनि का वीणा का जो एक हिस्सा था वो गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके शोक में राजा अज इंदुमती के वियोग में विचलित होकर रुदन करने लगे। तो नागार्जुन जब इस महाकाव्य का अध्ययन कर रहे थे जो कालिदास ने लिखा था, तो उन्होंने अनुभव किया कि राजा अज की पीड़ा के रूप में कालिदास की सहानुभूति शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही थी। और इस तरह लग रहा था मानो कालिदास स्वयं ही अपनी पीड़ा को, अपने दुख को लिख रहे हैं। इसलिए वे कालिदास से पूछते हैं कि इंदुमती की मृत्यु के शोक में अज रोया था या तुम रोए थे। तो इस कविता का जो दूसरा अनुच्छेद है वो कालिदास के महाकाव्य कुम्हार संभव का प्रसंग है। और यहाँ पे ये प्रसंग ये है कि देवताओं और असुरों के युद्ध में असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और देवता पराजित होते जा रहे थे। तो सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी ये बोलते हैं कि इन असुरों का विनाश करने के लिए या फिर उनसे लड़ने के लिए शिव से उत्पन्न पुरुष ही तुम्हारे योग्य सेनापति होगा। अर्थात युद्ध में शिवजी के पुत्र की आवश्यकता थी। तो इसीलिए सभी लोग जाकर प्रयास करो कि शिव पार्वती के प्रति आसक्त हो जाए। पर यहाँ पे जो शिवजी है वो समाधि में मग्न है, यानी कि वो ध्यान कर रहे हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शिवजी के ध्यान को तोड़े। तो सभी ने जाके
जो कामदेव है उनसे विनती की कि वो शिव जी के पास जाएं और उनका ध्यान भंग कर दें और उनको पार्वती के प्रति आसक्त कर दें। तो यहाँ पे सभी लोगों ने शिव के पास कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव जी की तपस्या तो भंग कर डाली, परंतु स्वयं उनके क्रोध के पात्र हो गए। यानी कि जब उन्होंने मतलब शिव जी की जो तपस्या है वो भंग करने की, या फिर जो ध्यान में मग्न थे तो उनका ध्यान तोड़ा, तो शिव जी को क्रोध आ गया, और जब शिव जी को क्रोध आया तो उनकी तीसरी आंख खुली। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो उसमें से ज्वाला निकलती है, तो उसी ज्वाला में जो कामदेव है वो जलकर भस्म हो गए। अभी हम पढ़ते हैं कविता को और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पंक्तियां पढ़ते हैं। कालिदास सच सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में धृत मिश्रित सुखी समाधि सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रुग्ध हुए थे। कालिदास सच सच बतलाना। जैसे कि मैंने उस महाकाव्य कुमार संभव में समझाया था कि शिवजी की तीसरी आंख से निकली ज्वाला में कामदेव जब भस्म हो गया था, जैसे कि एक घी लगी हुई सूखी लकड़ी जो होती है हवन में ज्वाला में जलती है, ठीक उसी समान कामदेव भी जलकर भस्म हो गया था। तो उस समय नागार्जुन जब कालिदास का ये जो महाकाव्य है वो पढ़ते हैं तो उनसे प्रश्न करते हैं उनकी कविता में कि कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति का करुणा क्रंदन सुनकर क्या तुमने भी आंसुओं से अपनी आंखें नहीं धोई थी। अर्थात रति के दुख का जो वर्णन तुमने अपने काव्य में किया है उसे पढ़कर तो यही कहा जा सकता है कि रति की पीड़ा को तुमने हृदय की गहराइयों तक अनुभव किया है, तभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आंसू रति के ना होकर तुम्हारे ही है। तो हमारे आखिरी अनुच्छेद में जो कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य मेघदूतम है या फिर मेघदूत है, उसमें जो कालिदास ने विरह का काव्य लिखा है उसके ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे इस परिच्छेद में यह कथा है कि एक यक्ष अपनी प्रियतमा को बहुत चाहता है और वह प्रियतमा के प्रेम में इतना डूब जाता है कि अपने स्वामी धन के देवता कुबेर की सेवा में गलती कर बैठता है। तो कुबेर को क्रोध आता है और कुबेर क्रोधित होकर यक्ष को 1 वर्ष पृथ्वी पर रहने का अभिशाप दे देते हैं, और यक्ष जो है वो अपने देवता कुबेर की आज्ञा को मानकर धरती पर प्रस्थान करता है। तो अभी हमारा आखिरी अनुच्छेद की पंक्तियां भी पढ़ के हम समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में शाम गन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उछला, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग्ध शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके द्वारा ही संदेश। उन पुष्करावत मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो जैसे कि मैंने उस महाकाव्य मेघदूत में समझाया था कि कुबेर जो धन के देवता है उनकी सेवा में गलती करने की वजह से उन्होंने यक्ष को अभिशाप दे दिया था। तो यक्ष पृथ्वी पर तो आता है परंतु वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और आकाश में काली घटाओं को उमड़ते ही यक्ष का मन प्रियतमा के विरह में व्याकुल हो उठता है। तो वो मौसम ही ऐसा होता है कि उसको अपने प्रियतमा की याद आ जाती है। वह चित्रकूट पर्वत से बादलों को अपना दूत बनाकर प्रियतमा तक अपना संदेशा पहुंचाता है। मेघदूत की इसी घटना को आधार बनाकर कवि पूछते हैं कि आषाढ़ मास के प्रथम दिन वर्षा ऋतु के कारण जब सारी भूमि स्निग्ध हो गई थी और ऐसे वातावरण में जब वियोगी यक्ष ने आकाश में गिरी बादलों की काली घटाओं को देखा तो उसका हृदय विरह से व्याकुल हो उठा। उस बेचारे ने चित्रकूट के शिखरों पर गिरे मेघों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे उसका संदेश उसकी प्रियतमा तक पहुंचा दे।
कवि कहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना। यहाँ पे जो कवि है वो नागार्जुन है और वो कालिदास से पूछ रहे हैं कि सच सच बतलाना, तब क्या तुम इन मेघों का साथी बनकर यक्ष की पीड़ा से पूरित होकर, थक थक कर, चूर चूर होकर, अर्थात विरह की पीड़ा से व्यथित होकर श्वेत निर्मल पर्वत के शिखरों पर कब तक सोए थे। कालिदास सच सच बताना कि प्रियतमा के विरह में यक्ष रोया या तुम रोए थे। और यहाँ पे हमारी ये जो पूरी कविता है वो समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको इस कविता का अर्थ अच्छे से समझाया हो, और यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ और हम मिलेंगे आपको हमारी अगली वीडियो में।